हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 31 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 28 जनवरी 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैंने वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर टिकट एल्बम ही पढ़ेंगे, जो हम लास्ट वर्कशीट में ही पढ़ चुके हैं। आज उसका हम भाग 3 पढ़ेंगे। तो पहले हम पिछली वर्कशीट में देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फीसदी है। अब आगे तो ये सब हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके कि नागराजन के एल्बम को सब पसंद कर रहे थे और राजप्पा के एल्बम को अब कोई पूछ नहीं रहा था, उसके एल्बम को सब अब फीसदी कह रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। मतलब वो सीधा नहीं देखता था कि लोगों को ना लगे कि मैं नागराजन के एल्बम को पसंद कर रहा हूँ, लेकिन जब दूसरे लड़के देख रहे होते तो वो अपने नीचे आ करके वो देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। मतलब राजप्पा की जो एल्बम थी उसमें टिकट ज़्यादा थे, नागराजन के एल्बम में उतने टिकट नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, लेकिन जो उसकी जो एल्बम थी वो बहुत प्यारी थी, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। मतलब वो एल्बम बहुत ही प्यारी थी और वो यहाँ पर नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके जो खुद के मामा थे वो उसको सिंगापुर से लेके आए थे, तो वो यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल था। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था AM नागराजन, और उस एल्बम के ऊपर लिखा था AM नागराजन, मतलब उस नागराजन का नाम लिखा था। अब आगे देखते हैं इसमें। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक ये के लिए एल्बम मेरा है रहेगा। तो ये सारी लाइन उस एल्बम के ऊपर लिखी हुई थी कि ये जो एल्बम है कि ये एल्बम नागराजन का है, और ये जो चुराने वाला है, अगर कोई इसको चुराएगा वो बेशरम है। ठीक है, लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। जो लड़के थे, जो उसके दोस्त थे, उन्होंने ये लाइन थी सारी की सारी लाइन को अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों में और किताबों में टिप लिया, और लड़कियों ने इसे झट से कॉपी में और किताबों में टिप मतलब लिख लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। अब जो राजप्पा था वो चिढ़ जाता है, तो वो बच्चों को कहता है कि तुम इसकी नकल क्यों कर रहे हो, और उनको नकलची कहता है। राजप्पा ने लड़कों को गुटकी दी। ठीक है, उनको डांटा। सब चुप रहे, कृष्णन से रहा नहीं गया। तो बाकी बच्चे तो चुप रहे, लेकिन जो कृष्णन था वो उससे चुप नहीं रह गया। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो कृष्णन कहता है राजप्पा को कि तू चिढ़ता है, उससे जलता है। तो राजप्पा कहता है मैं काहे को जलूं, जले मेरा खानदान। तो इस वर्ड कौन कहता है, राजप्पा कहता है। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा राजप्पा ने शान बखारी। और तो राजप्पा कहता है कि मेरी जो एल्बम है वो राजन के एल्बम से कहीं बड़ी है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास। तो कृष्णन कहता है कि जो उसकी एल्बम में टिकट है वो है तेरे एल्बम में। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। तो कृष्णन कहता है कि तू सारे टिकट तो छोड़, एक इंडोनेशिया का टिकट ही दिखा दे अपनी एल्बम में। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो ये सभी वर्ड क्या है, कृष्णन उसको छेड़ने के लिए कहता है। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा फिर उसको धमकी देते हुए कहता है कि पर जो मेरे पास टिकट है वो नागराजन के पास भी तो नहीं है, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। तो कृष्णन कहता है कि जो उसके पास टिकट है तुम वो दिखा दो। बस ठीक है, 10 रुपये की शर्त। फिर दोनों एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं 10 रुपये की। मेरे वाला टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो सभी बच्चे जो थे उसके साथ, कृष्णन के साथ, वो उसके एल्बम को कूड़ा कहने लगे। ठीक है, जो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा।
क्या लिखा था उसने अपने एल्बम की पृष्ठ पे? यहाँ पे आप देखेंगे नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर उसका नाम लिखा था AM नागराजन। ठीक है, सारे वर्ड्स लिखे थे AM नागराजन और उसके नीचे क्या लिखा था? नीचे ये पंक्तियाँ लिखी थी, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे पश्चिम में छिपे, यह उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी लाइन लिखी हुई थी एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर। तो आप ये पूरा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके विचार में नागराजन ने अपने एल्बम पर ये संदेश क्यों लिखा था? तो क्यों लिखा था? ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो उसकी एल्बम को पहचाने कि उसकी एल्बम है और कोई उसको चुराए ना। इन पंक्तियों को लिखने का उद्देश्य यह था कि उस एल्बम को कोई चुराए नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था ना कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, तो इट मीन्स वो चाहता था कि उसके एल्बम को कोई चुराए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का, इस संदेश को दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ? तो लड़के और लड़कियों ने क्या किया था? इसको देख के जो पंक्तियाँ लिखी हुई थी, लड़के और लड़कियों को यह पंक्ति इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने किताब कॉपी और एल्बम पर उतार लिया। ठीक है, आपने देखा था कि लड़कों ने एल्बम पे उतार लिया था और लड़कियों ने कॉपी किताब पर उतार लिया था। तो आप अपना थर्ड क्वेश्चन के आंसर में ये लाइन लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, कहानी में ऐसे शब्द छाटिए जिस आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो इसमें हमारे कई वर्ड्स ऐसे आए हैं जो हमने पहली बार पढ़े हैं। तो वो वर्ड्स है बच्चों टीप, गुड़की, बखारी, कोरस। ये चारों के चारों वर्ड्स इस वर्कशीट में यूज़ हुए हैं। तो ये आप वर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़ी दूसरी चीज़ों भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है। आप अन्य कुछ चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें आप जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के नाम लिखने जो आप जमा करते हैं, आप भी जमा करते होंगे अपने मतलब बड़ों से लेके। तो ये नाम है उसमें। टिकटों के अलावा बच्चे दूसरे बड़ी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे प्ले कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, पेन, पुस्तकें, पत्ते, चित्र, बैग, जूते, पेंटिंग से अनमोल कलाकृति जमा की जा सकती है। तो इनमें से जो भी आपको ज़्यादा बड़ा लगे तो आप एक दो पॉइंट लिख लें। ग्रीटिंग कार्ड्स लिख लें, प्ले कार्ड लिख लें, पत्ते भी लिखते हैं, कई बच्चे पत्ते भी इकट्ठे करते हैं कि अलग अलग पेड़ के अलग अलग पत्ते होते हैं तो उसको एक जमा करते हैं। तो ये पाँचों क्वेश्चन बच्चों आप अपनी लिख के अपनी टीचर से साइन करा लेंगे। पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो आपको फ्यूचर में ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।